हरि ओम तत्सत। शिव सूत्र। शिव सूत्र 77 सूक्तियों का एक संग्रह है जो आध्यात्मिक रहस्यवाद की परंपरा की नींव बनाता है, जिसे कश्मीर शैववाद के नाम से जाना जाता है। इनका श्रेय 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ऋषि वसुगुप्त को दिया जाता है। आइए सुनते हैं शिव सूत्रों की व्याख्या। ओम नमः श्री संभवे स्वात्म आनंद प्रकाशे वपुषे। अथ शिव सूत्र चैतन्य आत्मा ज्ञानम बंधः योनिवर्गः करा शरीरम उद्यमो भैरवः शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। शिव सूत्र चैतन्य आत्मा है, ज्ञान बंध है, योनि वर्ग और कला शरीर है, उद्यम ही भैरव है, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती है। एक पुरुष का मार्ग है आक्रामक का, हिंसा का, छीन झपट का। एक स्त्री का मार्ग है समर्पण का, प्रतिक्रमण का। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रामक है। धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। इसे बहुत ठीक से समझना होगा। पूर्व के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते हैं और वह नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, वह केवल एक परंपरा और रीति नहीं है। वह नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है और जो विनम्र है केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो आक्रामक है अहंकार से भरे हैं, जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते हैं, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते हैं, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुँचे हैं, विजय करने वे हार जाएंगे। वे शूद्र को भला छीन झपट में लें, विराट उनका ना हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट कर घर ले जाएं, लेकिन जो सार्थक है वह उनकी लूट का हिस्सा ना बनेगा। इसीलिए विज्ञान व्यर्थ की खोज लेता है, सार्थक चूक जाता है। मिट्टी पत्थर पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती है। ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार तो हो जाएगा, स्त्री का शरीर पर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें ना मिलेगी, उसका प्रेम तुम ना पा सकोगे। तो जो लोग आक्रामक की तरह जाते हैं परमात्मा की तरफ, वे बलात्कारी हैं। वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है उसकी चीड़ फाड़ कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसी किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उपलब्धि दो कौड़ी की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी ना सकोगे, और अगर उसकी आत्मा को ना छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी, वह जो छिपा था बीज प्रेम का, वह कभी अंकुरित नहीं हो सकेगा। उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें ना मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, पर प्रकृति पर हमला है। जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसीलिए विज्ञान तोड़फोड़ में भरोसा करता है। विशेषण तोड़फोड़ है, काट पीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा फूल को, काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा। हाँ, रसायन तत्व मिल जाएंगे,
किन चीज़ों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वह सब कुछ मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूलों के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे। तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था। लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल ना भर पाओगे जिसमें तुम कह सको यह सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो। फूल की आत्मा तुम्हें ना मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसीलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं, इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वह आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए थे वह शूद्र को पाने का द्वार है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वह नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल ना सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम नहीं गए। अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच जाओगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए, और जल्दी वहाँ नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूक जाओगे। वहाँ बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसीलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती है, इस शास्त्र का पहला चरण है ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र का प्रारंभ। इस नमन को बहुत गहरे से उतर जाने दें, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो बात है वह समझ में नहीं आएगी। पुरुष को थोड़ा हटाएं, आक्रामक वृत्ति को थोड़ा दूर करें। यह समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं है, हृदय से आने वाली है। यह समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर नहीं करती, यह तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करती है। इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वह समझ ऐसी ना होगी जैसे कोई गणित को समझता है। वह समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते। तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, जैसे कोई चाय को पीता है। तुम उसे गिटक नहीं सकते, वह कोई कड़वी दवा नहीं है। तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो। और एक ही कविता को समझना हो तो बार बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। गणित समाप्त हो गया। कविता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं है, और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसीलिए पूर्व में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते हैं। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया, फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म हो गई। जब समझ ही लिया तब दोबारा क्या करना है। पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती है। एक बार में बात पूरी हो जाती है। इसकी तो चुस्कियाँ बार बार लेनी पड़ेगी। इसे तो जाने अनजाने ना मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है, कभी रात जब अंधकार हो जाता है, जब कभी मन बहुत प्रफुल्लित होता है और जब कभी मन बहुत उदासी से भरा होता है, तब विभिन्न चित्त की दशाओं में
विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा, तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे चुकता ना कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज़्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे जाओगे, गहरे उतरोगे, उतनी गहराई बढ़ती चली जाएगी। शास्त्र को कभी पाठी चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है, बार बार, बहुत बार। पश्चिम इस बात को समझ नहीं पाता। उसकी यह पकड़ से बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं, और एक ही आदमी रोज सुबह उठकर गीता पढ़ लेता है, पागल हो गया है। उनको ख्याल में ही नहीं आता पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है, स्वाद से वास्ता है। तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं। उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की दूरी मिटाने से है। धीरे धीरे हम जितने लीन हो जाएं, उसमें ही पाठी और पाठ एक हो जाए। पता ही ना चले कि कौन गीता है और कौन गीता का पाठी। ऐसे भाव से जो चले वह स्त्री का भाव है, यह समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में लेना बहुत ज़रूरी है। नमन से हम चलें तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्हें तुम अपने में उतरने दे सकते हो और जल्दी निर्णय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल लेना बहुत ज़रूरी है। यह तय करना है कि वे ठीक हैं या गलत हैं। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वह प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य जाना नहीं, जो रोग की शैया से ही बंधा रहा, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन पर घृणा, ईर्ष्या और द्वेष में जिया, वह प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है, क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे। लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर गुफित है, वह द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए कभी भी निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत। तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं। तुम सिर्फ पीना, तुम सिर्फ स्वाद में उतरना। और अगर वह स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे, तो वह स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे और तुम पाओ कि क्षण भर को ही नहीं, तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया। तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है, तुम सुगंधित हो। क्षण भर को भी तुम यह पाओगे कि तुम अंधकार नहीं, कोई दिया जल गया, एक झलक मिली, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई। उसी से समझ आ जाएगी। तुम्हारे समझने में नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक में समझ आएगी। इसीलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ है संक्षिप्त में संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहाँ एक एक शब्द अत्यंत घना है। विस्तार नहीं होता सूत्र में, घनत्व होता है। लंबा नहीं होता सूत्र, बड़ा छोटा होता है। जैसे छोटा सा बीज होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया होता है। जैसे वृक्ष है ऐसा सूत्र है, जैसा बीज है ऐसा सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को देख नहीं सकते। देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए। जो बीज में वृक्ष को देख ले, जो वर्तमान में भविष्य को देख ले, जो आजकल में भविष्य को देख ले, जो दृश्य में अदृश्य को खोज ले, बड़ी पैनी आँख चाहिए। वैसी पैनी आँख तुम्हारे पास अभी नहीं है। अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा। वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं है। और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा, तभी तुम पहचान पाओगे। मन की भूमि में बीज को बो दो,
ये सूत्र बीज हैं, इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा। तुम अभी निर्णय मत करना, क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय किया तो तुम इसे फेंक ही दोगे, कचरा कूड़ा मालूम होगा। बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। कभी कभी तो कंकड़ पत्थर ज़्यादा चमकीले, रंगीन, खूबसूरत, कीमती होते हैं, लेकिन बीज और कीमती से कीमती कोहिनूर में भी एक फ़र्क है कि तुम कोहिनूर को बो दो तो उसमें कुछ पैदा ना होगा। वह कीमती कितना ही हो मुर्दा है, उसका मूल्य ना समझ कितना ही समझते हो, लेकिन जीवन उसमें नहीं है। वह लाश है और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो, कोई उसकी कीमत भी ना हो, लेकिन उसमें जीवन छिपा है। तुम उसे बो दो, उसमें विराट वृक्ष पैदा होगा और एक बीज से करोड़ों बीज लग जाएंगे। एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है, क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं। फिर करोड़ों बीज से, हर बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं। एक छोटे बीज से सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है। सूत्र बीज हैं, उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती। उसको बोओगे हृदय में और अंकुरित होगा, फूल लगेंगे, तभी तुम जान पाओगे, तभी निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी बात, इसके पहले कि धर्म महान क्रांति है। धर्म के नाम से तुमने जो समझा है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है। इसीलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी, तुम भयभीत भी होंगे, डरोगे भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, अगर ये सूत्र तुमने समझे, गिर जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वे बचे भी रहें तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। तुम उनमें ही जी रहे हो और तुम मुर्दा हो। मंदिर काफ़ी सजे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं। मंदिर में काफ़ी रोशनी है, उसमें तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता। तो उसमें भयभीत मत होना, क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में डालेंगे ही, क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती है, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं, तुम जैसे हो वैसे रहो, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण, बीमार, ऐसे ही रहो, इसी में उनका व्यवसाय है। एक बार एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पत्र लिखकर घर आया। पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरे कारोबार को संभाल और मैं 1 महीने विश्राम कर लूँ। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम नहीं किया। वह विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा, सब ठीक चल रहा है? उसके लड़के ने कहा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर ठीक ना कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया। उसने कहा, मूढ़, हमारा व्यवसाय का क्या होगा? क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहाँ से आती? उन्हीं पर आधार था। और भी पढ़े लिखे, तूने सब कुछ खराब कर दिया। पुरोहित, तुम जैसे हो रुग्ण, बीमार, तुम्हें वैसा ही चाहता है, उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चलना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है।
आत्मा का अर्थ होता है अपना, शेष सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे पराया है। मित्र हो, प्रियजन हो, परिवार के लोग हों, धन हो, यश, पद, प्रतिष्ठा, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम अपना कहते हो, क्योंकि वह सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिसने तुम्हें अलग कर दिया वह पराया था, और तुम्हें मृत्यु जिससे अलग नहीं कर पाई वह अपना है। आत्मा का अर्थ है जो अपना है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा। जो अपना है, तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता, उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय तुम जाग सकते थे। मोक्ष तुम्हारा होता, तुमने कचरा इकट्ठा कर लिया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यह पहला सूत्र है। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं। जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल है। समाज जीता है मेरे की धारणा पर। इसीलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है, और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने में बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि यह तो वह बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तक्षण हमें लगता है वह तो स्वार्थ की बात है। यह स्वार्थ की बात नहीं। अगर यह तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से नहीं भरा है उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कहकर तुम क्या हो? मेरा कहकर तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो, तुम उसे गुलाम बनाते हो। तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता। तुम क्या करते हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे। वह बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुणधर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया है, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वह मुझे बताओ। बड़े बेटे ने कहा, गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तावेज के मेरे पास रख दिए और कहा कि मैं लौट आऊँगा तीर्थ यात्रा से, मुझे वापस लौटा देना। चाहता तो मैं पूरे भी ले सकता था, लेकिन कोई पढ़ा लिखी नहीं थी, कोई गवाही नहीं थी। लेकिन मैंने उसकी सारी संपत्ति वापस कर दी। पिता ने कहा, तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप गलानी अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा, निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा, इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ। तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए यह किया है। इसमें परोपकार कुछ नहीं। हीरा बचाते तो ग्लानि और मन में पीड़ा होती, कांटे की तरह चुभती। उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस किए। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा,
मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहाँ कोई भी ना था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी और जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा, तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते, ना निकालते, तो क्या उस आदमी की मृत्यु तुम्हारा पीछा ना करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर से तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार, आवाज़ की बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा ना करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ भी नहीं किया। तीसरे बेटे ने कहा, मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ के कगार पर मैंने एक आदमी को सोया देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट लेता तो सदा के लिए समाप्त हो जाता, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा वह कौन है, तो वह मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर जा सकता था। अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता, तो मेरे कुछ किए बिना ही शायद वह मेरे गुजरने के कारण करवट लेता और खड्ड में गिर जाता। लेकिन मैं आहिस्ते से ज़मीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट से वह गिर ना जाए, और यह भी मैं जानता था कि वह आदमी बुरा है। मेरे बचाने पर भी वह मुझे गालियाँ ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया, और उस आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है, क्योंकि वह आदमी कहता है मैं मरने ही वहाँ गया था। इस आदमी ने वहाँ भी मेरा पीछा किया। यह जीने तो देता नहीं और मरने भी नहीं देता। पिता ने कहा, तुम दो से बेहतर हो, लेकिन परोपकार यह भी नहीं है, क्योंकि तुम अहंकार से फूले हो, नहीं समारे कि तुमने कुछ बड़ा कार्य किया। बोलते हो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती है, कहते हो तुम्हारा सीना फूल जाता है, और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित होता हो वह परोपकार नहीं हुआ। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उसमें भर लिया। तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक परोपकारी हो, तुम इन दोनों से बेहतर हो, लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी चौथे की तलाश करनी होगी। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता है वह परोपकार करेगा कैसे। तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे, तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को भरता हुआ पाओगे, और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है, तो सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति नहीं हो सकती। अहंकार ऐसे रास्ते खोजता है, ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो, लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो। और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा, उतनी ही पकड़ के भार हो जाती है। दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते, तुम भी नहीं पकड़ पाते हो। दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं, तुम भी अपने लिए धोखे में घूम जाते हो, भटक जाते हो। हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैया बना ली है। उसमें हमने दूसरे को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय आयोजन। यह हमने कभी सोचा ना था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे, लेकिन हम खो गए हैं। इसके बाद हमें यह भी स्मरण रखना पड़ेगा, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं। जैसे ही यह स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है, बस चैतन्य ही हूँ मैं, और सब पर है, पराया है, विजातीय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की किरण प्रविष्ट हो जाती है। वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती है। वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती है। लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना ही नहीं चाहता। देखना कठिन भी है, क्योंकि देखने के पहले
जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वह बहुत संघातक है। चैतन्य आत्मा है, इस सूत्र को गहरे बीज की तरह अपने हृदय में उतार जाने दो। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को ना जान पाए और सब भी जान लिया तो वह सारा ज्ञान भी इकट्ठा जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को ना देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद तारे छान डाले, तो भी तुम अंधे ही रहोगे, क्योंकि आँख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है। जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है वही पवित्र है। और कोई तीर्थ नहीं है, चैतन्य तीर्थ है। और चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है, उसमें तुम क्षण भर को भी पार नहीं गए हो, लेकिन दिया तले अंधेरा है। तुम उससे दूर भी जा नहीं सकते चाहो तो भी, लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए। तुम सपना देख सकते हो संसार में, लेकिन सपना सत्य नहीं है, ना हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, वह है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है। तो पहली बात है कि मेरे सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं, यह भाव तुम में सघन हो जाए तो संन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त मेरा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसीलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है। पहली चिंगारी शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और वह यह है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो, बाकी कोई नहीं। इससे बड़ा विवाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ संबंध बनाए रखे हैं, बड़े सपने सजोए हैं, दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं हैं। माँ देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। दूसरी बात इस सूत्र में है, वह है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो। आत्मा कोई जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं, और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतना ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं, उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसे विधि चाहिए जिसने वह ज़्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती है, तुम उकसा देते हो, राख जड़ जाती है, अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसे तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके, क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो, और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूँ, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो, अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो। अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में, होश में नहीं। कभी तुमने ख्याल किया, किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो और तब तुम्हें ध्यान आता है, अरे पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द भी याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा, तुम पढ़ गए, और तुम जब होश आया, जब पता चला कि पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते में चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो, तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है, और तुम पूछते हो क्या आत्मा है। तुम चाहते तो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क में तुम्हें समझा दे, तुम भी मान लो। नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा,
तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं, उससे कुछ भी हल नहीं होगा। चैतन्य को बढ़ाओ, धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधः। ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूँ, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान हूँ। अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे, उस दिन हूँपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ, इससे मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूँ रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखना पड़ेगा। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहाँ है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूँ तो सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वह तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, वह झूठ है, वह असत्य है। उससे ज़्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। वह काम चलाऊ है। उसकी संसार में ज़रूरत है, लेकिन उसका सत्य में कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है। तो एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूँपन का बोध नहीं। हूँपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं। जब तुम कहते हो कि तुम्हारे हूँ, मैं और वृक्ष के मैं हूँ कोई फ़र्क होगा, तुम्हारे हूँ में और मेरे हूँ में कोई फ़र्क होगा। जब तुम सिर्फ हो, तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे कि मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हो गया। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व से पृथक हो गए। हूँपन ब्रह्म है और मैंपन मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूँ, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई, और अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जमकर बर्फ हो गई, सागर से टूट गई। ज्ञानम बंधम। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वह प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वह कला है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है, तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो। कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा है वह तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तृत्व की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तृत्व की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाती हैं। इसलिए बहुत सोच विचार कर वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वह तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तृत्व का भाव कि मैं यह करूं, मैं यह पाऊं, मैं यह हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहाँ भी तुम्हारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित होता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की, तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वह भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं में कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध होते हो, जब तक तृष्णा तुम में पूरी तरह नहीं छूट जाती, तब तक तुम
नए शरीरों में भटकते रहोगे। चौथा सूत्र है उद्यमो भैरवाः। उद्यम ही भैरव है। उद्यम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस कारागृह के बाहर होने की चेष्टा करते हो, वही भैरव है। भैरव शब्द पारिभाषिक है। भा का अर्थ है भरण, र का अर्थ है रमण, व का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है धारण, रमण का अर्थ है संगार और वमन का अर्थ है फैलाना। भैरव का अर्थ है ब्रह्म जो धारण किए है, जो संभाले है, जिसमें हम पैदा होते हैं और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है और जो ही संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा, मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। शिव कहते हैं उद्यम ही भैरव है और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की तुम भैरव होने लगे, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का और ज़्यादा दूर नहीं मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्यम भैरव है। पाओगे देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू कर दी और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं, इस कारागृह के बाहर मैं जाऊं, शरीर से मुक्त होऊं, मैं हटूं वासना से, मैं अब और बीज ना बोऊं इस संसार को बढ़ाने में, मैं और जन्मों की आकांक्षा ना करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू होगा कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही तुम भैरव होने लगे। वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे, क्योंकि वस्तुतः तो तुम एक ही हो, सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए। मूलतः तो तुम एक ही हो, तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सागर की सूरज की किरण हो, तुम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हो। पर तुम्हें स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवारें विसर्जित होने लगे तो तुम उस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्यम भैरव है। पांचवा सूत्र है शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है, टोटल समग्र, अंश अंश नहीं, पूर्ण, उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया। तुम्हारे लिए अब कोई संसार नहीं, तुम परमात्मा हो गए, तुम भैरव हो गए और तुम मुक्त हो। फिर तुम्हारे लिए कोई ना बंधन है, ना कोई शरीर है, ना कोई संसार। हरि ओम तत्सत।